मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हर साल जिस अंदाज से ये कॉम्पिटिशन स्कीइंग का और विंटर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में करते हैं तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अप्रिशिएट करना शुरू किया है कि पिछले साल 20 लाख के करीब लोग यहाँ पर आए गिलगित बल्तिस्तान में, और यकीनन ये वो ऐसी चीज़ है कि अचानक लोगों को अंदाज़ा हुआ। तो हुकूमत अपनी कोशिश करती रहेगी। चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मेरी बड़ी गुफ्तगू रही, गवर्नर साहब के साथ भी गुफ्तगू रही कि किस अंदाज से इस जगह को अपने लोगों के लिए आसान किया जाए। हमें अपने लोगों की ज़्यादा फिक्र है। साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज़्म भी यहाँ है, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह दुनिया के अंदर, और मैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका हर जगह गया हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं। बाज़ औक़ात सियासी लीडरान जो हैं वो अपने मुल्क की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे अल्फाज जहाँ जहाँ तक पहुँचे इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा, मगर मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि टूरिस्ट अगर 20 लाख टूरिस्ट आ जाए अचानक, और उससे पहले सालों के अंदर मेरा ख्याल है 18-20 हज़ार 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं आते थे। एक तो आपने सबसे अच्छा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने अमन कायम रखा है, बड़ी बात है। फिर 18-20 हज़ार से अचानक जब 20 लाख तक आप जाएंगे तो ये आसान काम नहीं है कि इसको फ़ौरन चीज़ें डेवलप हो जाएं, मगर हुकूमत इसके अंदर तेज़ी करना चाहती है। आज भी ये बात हुई कि गिलगित एयरपोर्ट के हवाले से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आने का इम्कान बन जाए, और साथ साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट भी आने का इम्कान बन जाए, ताकि ऐसा ना हो कि लोग पहले इस्लामाबाद जाए फिर मौसम की बेहतरी का इंतज़ार करें, फंस जाए तो सारा ये इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोकल टूरिस्ट भी जो आता है ना 10 दिन की छुट्टी के लिए आया, मिसाल के तौर पर 3 दिन वो फ़्लाइट्स के चक्कर में फंस गया, वापसी में फंस गया, तो फिर इस तरह से टूरिज़्म नहीं चलता। तो लिहाजा एयरपोर्ट को भी साथ साथ, सड़कों को भी साथ साथ डेवलप करना है। फिर ये टेलीफोन सिस्टम को, वाईफाई को आम करना है, ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ कंफर्टेबल रहे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम अपने हाथ में है, और इंशाअल्लाह हर साल इसके अंदर तरक्की होगी।